पहले ये पूरा वीडियो देखिए, फिर खुद तय कीजिए कि सच्चाई क्या है। इस खबर के पीछे जो वजह है वो अब तक अभी तक किसी ने नहीं बताया। आज हो गया है 5 मई 2026 दिन मंगलवार। भारत की टॉप बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश दुनिया की तमाम खबरें पर नज़र डालते हैं। चलिए देखते हैं आज के पहली खबर। पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे को लेकर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने 179 सीटों पर आगे चल रही है और 9 सीटों से जीत चुकी है, जिससे मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। वहीं ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी भावनीपुर काउंटिंग सेंटर पर पहुंचा, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं और हर पल की अपडेट पर नज़र रखी जा रही है। अब देखना होगा कि आखिर किसकी सरकार बनती है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। झारखंड में मौसम का मिजाज 9 मई तक बदला रहेगा। रांची समेत 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज तेज आंधी, बारिश और वज्रपात और की संभावना जताई जा रही है, जिससे लोगों की सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने खास तौर पर खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभे से दूर रहने की कहा गया है, ताकि किसी भी तरह के हादसे से बचा जा सके। आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा नहीं। चलिए अगली खबर बात करते हैं। रांची का आगरा रेलवे स्टेशन पर अपनी बदलाहा स्थिति को लेकर सवालों में है। योजना करीब 7,000 यात्री को आवाजाही के बावजूद यहाँ बुनियादी सुविधाओं को भी भारी कमी है। यात्री को पीने का पानी, साफ शौचालय और बैठने के लिए सीट तक भी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। वहीं गर्मी और बारिश के मौसम में हालात और ख़राब हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस सुधार नहीं हुआ है, जिससे यात्री को परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। तमिलनाडु में थलपति विजय का राजनीतिक सफर अब नई ऊंचाई पर पहुंचती दिख रही है। फ्रांस का जबरदस्त समर्थन के दम पर वे स्टार से पीएम की कुर्सी तक पहुंचने की करीब है। उनकी जीत को बड़ी वजहों से युवाओं की मजबूती, पकड़, साफ छवि, नई राजनीतिक का वादा, ग्राउंड लेवल कैंपेन और जनता से सीधे जुड़ाव शामिल है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या उनका ये विजय घोषित करके सरकार में बदल जाएगी। चलिए अगली खबर बात करते हैं। चुनाव के दौरान कई ऐसे बयान और पल सामने आए हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ममता बनर्जी का तृणमूल रही तो फिर मिलेगा वाला या खूब चर्चे में रहा है। वहीं नरेंद्र मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि प्याज खाता हूँ, दिमाग नहीं। दूसरे और राहुल गांधी का हमला भी सुर्खियों में रहा है, लेकिन कई जगह उनका निशाना चुकता हुआ दिख रही है। ऐसे ही कई पल इस चुनाव को और दिलचस्प बना रहे हैं। चलिए अगली खबर बात करते हैं। खबर मौसम के चलते लखनऊ में दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। इस फ्लाइट में उत्तर प्रदेश के 2 डिप्टी सीएम शिवा प्रसाद और राजेश प्रताप भी सवार थे, जिसे स्थिति और गंभीर मानी गई है। राहत की बात यह रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और वहीं मौसम विभाग ने 10 राज्यों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसे आने वाले दिनों में और सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी। चलिए अगली खबर बात करते हैं। हॉर्मुज़ जल डमरू माध्यम में तनाव उस समय बढ़ गया जब ईरान ने अमेरिका जहाज़ पर मिसाइलें हमला किया। इससे कुछ घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका यहां फंसे जहाज़ों को सुरक्षित बाहर निकाल लेगा। इस घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दी गई है और वैश्विक स्तर पर चिंता गहर किए जा रहे हैं, क्योंकि यह इलाका तेल सप्लाई के लिए बेहद अहम माना जाता है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है, जिससे पार्टी में जश्न का माहौल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करेगा। इससे पहले उन्होंने बिहार जीत के बाद कहा था कि यही से बंगाल जीत विजय का रास्ता बन रहा है। अब इस नतीजे को 2026 की बड़ी राजनीतिक दिशा के तौर पर देखा जा रहा है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। प्रयागराज में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिन्हा ने बड़ा बयान दिया। कहा कि जैसे डिफेंस सेक्टर में मजबूती तैयारी की जाती है, उसी तरह देश में नॉलेज कॉरिडोर भी विकसित किया जाना चाहिए। उनका जोर इस बात पर था कि भारत को सरप्राइज लिमिटेड पर भी प्रोएक्टिव होकर काम करना होगा, ताकि किसी भी चुनौती का पहले से ही मुकाबला किया जा सके और देश की सुरक्षा और विकास दोनों मजबूत हो सके। चलिए अगली खबर बात करते हैं। शिमला में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। माता पिता अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल पहुंच गया और कई स्कूल परिसर को तुरंत खाली कराया गया। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है और हर संदिग्ध चीजों की जांच की जा रही है। फिलहाल किसी तरह की विस्फोटक सामग्री की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर सख्त सुरक्षा इंतजाम जारी है। पुलिस लोगों से अपील कर दी है कि घबराने की कोई बात नहीं और वहाँ से बचें। चलिए अगली खबर बात करते हैं। बिहार में बड़ा हादसा सामने आया है। भागलपुर के पास गंगा नदी में बनने विक्रमशील पुल का करीब 34 मीटर लंबे स्लैब अचानक से गिर गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। इस घटना से करीब 16 जिलों की कनेक्टिविटी प्रभावित हो गई है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हालात को देखते हुए केंद्र सरकार से बात की और राहत और मरम्मत के लिए आर्मी की मदद मांगी है। प्रशासन मौके पर मौजूद है और तेजी से हालात सामान्य करने के लिए कोशिश की जा रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। सोना चांदी की कीमत में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना करीब 2000 सस्ता होकर 10 ग्राम के लिए लगभग 1,48,000 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए हैं, जिसे खरीदारी करने वाले के लिए थोड़ी राहत मिल सकती है। वहीं चांदी की कीमत में तेजी जारी है। 1 किलो चांदी 4000 से बढ़कर 2,44,000 प्रति किलो पर पहुंच गया है। इस साल अब चांदी के करीब 14,000 महंगी हो चुकी है, जिसे निवेशकों में दिलचस्प बनी हुई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। यूपी में तेज आंधी तूफान ने भारी तबाही मचा दी। कई इलाके में 100 फीट की ऊंची चिमनी गिर गई, पानी की टंकी क्षतिग्रस्त होकर लटक गई और शादी का मंडप उड़ गया। 22 जिलों में तेज बारिश और आंधी दर्ज की गई है। इस खबर मौसम के कारण 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि कई जगहों पर बिजली और पेड़ गिरने से जनजीवन प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने लोगों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है और बेवजह बाहर ना निकलने की बात कही गई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। अगर आप इसी तरह जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं और कहीं मिस ना हो जाए, तो आप हमारी WST न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। अपनी कोई सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने परिवारजनों की ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।